आज हम भक्त शांतोबा की कथा पढ़ेंगे। वो खुद तो संत थे ही और दो औरों को भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते, उपदेश दिया करते थे। तो क्या शिक्षा दी उन्होंने एक ब्राह्मण को, ध्यान से सुनियो। संत शांतोबा और उनकी भगवतीमती पत्नी पवित्र हृदय में खिले हुए भगवत भजन में परम सुगंधित पुष्पों की पावन और मधुरम सुगंध देश देशांतर में फैल गई थी। शांतों की आंतरिक शांति केवल उन्हीं के हृदय की सीमा में आबद्ध नहीं थी। सैकड़ों नर नारी उससे लाभ उठाने लगे। समय समय पर शांतोबा भिक्षा के लिए गांव में जाया करते थे और अपने उपदेशों से उनके हृदय में भगवत भावना का स्रोत पैदा बहा दिया करते थे। एक दिन वह भीख के लिए ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण बाहर गया हुआ था, ब्राह्मणी घर में थी। उसने बड़े आदर सत्कार से संत को भिक्षा दी और उसे कृपा भिक्षा चाहते हुए विनीत भाव से कहा, महाराज, मेरे स्वामी समय समय पर बिना ही कारण मुझसे झगड़ा किया करते हैं और मेरा त्याग करने को कहते हैं और आपकी सेवा में चले जाने की धमकी भी मुझे देते हैं और मुझे सताया करते हैं। प्रभु, अगर वे कहीं चले गए तो मैं मुजानाथ की क्या गति होगी? इस विचार से मेरे मन में बड़ी वेदना हुआ करती है। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती हूँ, उनकी सभी आज्ञाओं को सिर माथे पर रखती हूँ और न मालूम मेरा भाग्य ही कैसा है, वो मुझ पर प्रसन्न नहीं होते। हे दयामय, हे कृपालु, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे स्वामी आज से मुझ पर क्रोध न करे और उनका हृदय पवित्र हो जाए। बस कृपा कर इतना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर उसे सांत्वना देते हुए शांतोबा ने कहा, माँ, तू चिंता न कर, मैं तेरे दुख को दूर अवश्य करूँगा, उपाय करूँगा आपके दुख दूर करने का। तू बस एक काम करना, अब की बार जब ब्राह्मण तुझे झगड़ा करके धमकी दे तो तू भी उसे खुशी से कह देना, आप जाओ शांतोबा के आश्रम में जाओ। तब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे सीधा कर दूंगा, वो आपके साथ लड़ना झगड़ना भूल ही जाएगा। इतना कहकर शांतोबा चले गए। इधर एक दिन रसोई बनने में जरा सी देर क्या हो गई। ब्राह्मण देवता क्रोध में भरकर सदा की बात ही कहने लगे, बस बस, क्या मुझसे और या रोज का झगड़ा नहीं होता? मैं अभी शांतोबा महाराज के आश्रम में जाता हूँ, वहाँ जाकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। आज ब्राह्मणी भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी छनक कर कहा, रोज रोज किसको यह धमकी देते हो? जाना हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी आपको। ब्राह्मण तो मनमाना कहना ही जानता था, लेकिन आज स्त्री का उल्टा जवाब सुनकर उसके होश ठिकाने आ गए और अतएव पत्नी के वचन से उसे बुरे लगे और जोश में आकर तत्काल कंबल लोटा लेकर घर से निकल गया। और शरीर में बल था और मन में जोश था, इसलिए थोड़ी देर में ब्राह्मण शांतोबा के आश्रम में चल पड़ा। लेकिन आश्रम बहुत दूर था, पहाड़ी के ऊपर। दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण के तो सांस फूल गए और दिन भर की भूख तो थी, उसका मुख सूख गया और बोलने की शक्ति भी न रही। कुछ देर बाद वो आश्रम में पहुंच गया और शांतोबा के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मेरे घर में तो रोज रोज कलह होती रहती है। मैं घरवाली से बिल्कुल तंग आ गया हूँ, उसके साथ मेरी नहीं पटती। अब मैं इस संसार से उब गया हूँ और शांति पाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे दयालु, हे कृपालु, आप कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बता दीजिए। शांतोबा तुरंत अड़ गई, यह उसी ब्राह्मणी का ब्राह्मण स्वामी है। तदनंतर ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए शांतोबा मीठे स्वर में कहा, भाई, तुम वैराग्य लेकर आए हो, बड़ी अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे ये कपड़े और कंबल लोटा वैराग्य के काम की चीज नहीं। पहले आपको इनका त्याग करना होगा। आप ये तुम्बा लेकर पास के झरने में जाओ, हाथ पैर धोकर पानी लेकर आओ। ब्राह्मण का जोश अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसने कपड़े कंबल और लोटे को तुरंत फेंक दिया और उसी क्षण एक लंगोटी पहन ली और हाथ में तुम्बा लेकर जल लाने के लिए झरने पर चला गया। लेकिन झरना दूर था, ब्राह्मण दिन भर का भूखा था और घर से चलकर आश्रम तक दौड़ा हुआ आया था। इससे उसके पेट में मारे भूख के गड्ढे पड़ गए थे, आंखें चढ़ गई थी, शरीर जलने लगा था। बनी रसोई छोड़कर घर से निकलते समय उसने सोचा था कि भूखा हूँ तो क्या हुआ, महात्मा जी के पास पूछने पर भरपेट खाने को मिल जाएगा और मेरी दुर्दशा देखकर दयालु स्वामी जी मुझे आश्रम में अपने पास रख लेंगे। परंतु यहाँ पूछकर तो उल्टा ही अनुभव हुआ। खाने के बाद तो दूर, स्वामी ने तो पानी भरने को और भेज दिया।
हाय कितना कष्ट है, अब तो मैं भूखा रहा ही नहीं जाता। ब्राह्मण के मुख से ही यह बार बार शब्द मुंह से निकल रहे थे और उसे भूख की याद आने लगी और वैराग्य का जोश खत्म हो गया। इसने तुम्बे में जल लेकर वापस आते समय उसके पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, जवाब दे दिया था पैरों ने भी, और पेट में आग लग रही थी। और नकली वैराग्य कब तक ठहरता। बड़ी मुसीबत से जो त्यों करके ब्राह्मण जल लेकर आश्रम में पहुंचा। आकर देखता क्या है, शांतोबा और उसकी पत्नी तो दोनों भोजन कर रहे हैं। यह देखते उसके धीरज का बांध टूट गया और पेट की अग्नि और तेज होगी और अनुशासन और लज्जा दोनों भूल गया। उसने जल का पात्र किसी तरह नीचे रखा और महाराज से कहने लगा, महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दो। ब्राह्मण एक हाथ से पेट और दूसरे हाथ से कातर नजर से खाना मांगने लगा। शांतोबा ने उसे 2-4 फल दे दिए। अब ब्राह्मण का मिजाज ठिकाने आया। पेट की भटकी आग और 2-4 फलों से कैसे बुझ सकती थी। वह एकाएक जोर से पुकार उठा, अरे मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, भूखा मर रहा हूँ, मैं ये 2-4 फलों से क्या होता, मुझे खाना दो। ब्राह्मण की अवस्था देखकर शांतोबा महाराज को मन ही मन दुख तो बहुत हुआ, लेकिन शांतोबा को तो उसे ठिकाने लगाना था, लाइन पे लाना था, इसलिए कहने लगा, हंसकर कहने लगा, अरे ब्राह्मण भाई, तुमने तो वैराग्य लिया है, खाने पीने की इतनी लालसा क्यों? इतनी लालसा रखोगे तो वैराग्य कैसा प्राप्त करोगे? भाई वैराग्य बड़ा कठिन है। जिस समय जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ता है। वैरागी को थोड़ा मिले या ज्यादा मिले उसे असंतोष नहीं करना चाहिए। शांतोबा के इन वचनों को सुनते ब्राह्मण का तो सारा वैराग्य हवा हो गया। उसने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ और घर लौट जाने का निश्चय किया और मन ही मन कहने लगा, मुझ जैसा भूख मरा क्या वैराग्य प्राप्त करेगा, इससे तो घर ही अच्छा था। यो कहकर वह अपने कपड़े और कंबल और लोटा लेने चला गया, परंतु वहां जाकर क्या देखता, लोटा का तो अता पता ही नहीं था और कपड़े और कंबल के भी टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ रहे थे। ब्राह्मण जब जल भरने गया था तो पीछे से शांतोबा ने उनको यह व्यवस्था कर दी थी उसको लाइन पर लाने के लिए। शांतोबा जी के उपाय काम कर गया। ब्राह्मण ने जब अपने कंबल और कपड़ों से हाथ धोना पड़ा तो उसको दुख का पार और हो गया और भूख का कष्ट तो था ही, ऊपर से यह विपत्ति और आ गई। कंबल और कपड़ा भी गए और लोटा भी गया। अब वह सहन नहीं कर सका, एक छोटे बालक की भांति रोने लगा। उस समय उस वैराग्य की कठोरता का पूरा अनुभव हो चुका था। उसने रोते रोते शांतोबा से कहा, महाराज अगर मैं अब तक घर में होता तो मेरी घरवाली मुझे कम से कम 3-4 बार भोजन करवा चुकी होती। अब मुझे अपनी मूर्खता पर एहसास हो गया है। मैं निरपराध ब्राह्मणी से लड़कर आया था, अब वहाँ किस मुँह से जाऊँ, वहाँ जाकर इस पेट की आग को शांत करूँ। अरे कृपा पूर्वक मुझे यह तो बतला दो मैं कैसे जाऊं। शांतोबा ने कहा, भाई वैराग्य का मार्ग बड़ा टेढ़ा है, इस मार्ग पर चलने के लिए आत्म संयम की बड़ी आवश्यकता है। जो जरा जरा से दुख से घबराता है, बात बात पर आंसू बहाने लगता है, उससे वैराग्य का पालन नहीं हो सकता। सच्ची दृढ़ता पूरी सावधानी रहने पर ही वैराग्य के मार्ग पर चला जाया करता है। भाई तुमने अभी तक योग्यता नहीं प्राप्त की है जिससे तुम वैराग्य प्राप्त कर सको, अतः तुम्हारे लिए गृहस्थ आश्रम ही कल्याणकारी है। अपने घर जाकर गृहस्थ धर्म का यथार्थ पालन करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा, जिसके प्राप्त होने पर सब तरह की भूख मिट जाती हैं। इस धर्म निष्ठा धारण करने से ही तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी घरवाली को समझाता हूँ और ऐसा प्रबंध कर देता हूँ कि आज से तुम्हारा पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं होगा। इतना कहकर ब्राह्मण को साथ लेकर शांतोबा उनके घर को चले गए और पति पत्नी का झगड़ा निपटाकर लौटते समय उन्होंने ब्राह्मण से कहा, देखना अब बेकाम अपनी घरवाली से लड़ाई झगड़ा कलह मत करना। श्री हरि की कृपा तुम्हारे संसार में शांति में बनाए रखेगी। और दंपति संत ने शांतोबा को प्रणाम किया और शांतोबा अपने आश्रम को लौट आए। तत्पश्चात पति
पतिव्रता पत्नी ने अपने भूखे ब्राह्मण पति को खाना खिलाया। आदर से पेट भर खाना खा लेने पर ब्राह्मण के जी में जी आया और भविष्य में ऐसी गलती न करने की कसम खाई और पत्नी से माफ़ी मांगी और वैराग्य का भूत निकल गया। बोलो शांतोबा की जय, बोलो ब्राह्मण की जय। जय हो शिव शंभू की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की।